दोस्तों, अगर आपने भी बनाया है ट्रिपल सी टॉप करने का मिशन, तो आज से हर शाम 8 बजे तैयार रखिए अपनी पोजीशन। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल सी फरवरी 2024 एग्जामिनेशन की बेहतर तैयारी के लिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिपल सी का मिशन बैच, जिसका एकमात्र उद्देश्य आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम में एस ग्रेड से एक ही बार में टॉप कराना। तो हर शाम 8 बजे ट्रिपल सी की क्लासेस को अभय एक्सेल कंप्यूटर पर अटेंड करते रहिए। आज की इस क्लास में हम ट्रिपल सी की पिछली परीक्षाओं पर आधारित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है कि आप YouTube पर क्लासेस को सर्च करते हैं और सिर्फ MCQ क्वेश्चंस को आप देखते हैं, लेकिन यहां पर हम MCQ के साथ साथ उन क्वेश्चंस के टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपका एक बार में एक क्वेश्चन के साथ साथ कम से कम 8-10 क्वेश्चन और भी तैयार हो जाएं और कम समय में आपकी बेहतर तैयारी हो पाए। इसीलिए हर शाम 8 बजे आप अटेंड करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। आज का पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर द्वारा उपयोग किया जाने वाला डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है? What is the default font used in LibreOffice Writer? Times New Roman, Libration Serif, Arial या Libration in Impact? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यहां पर बात की गई है लिब्रे ऑफिस राइटर की। तो लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है? आप सभी जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। यहां पर देखिए, आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर हमने ओपन किया हुआ है। अब एग्जाम में लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित कई सारे प्रश्न बनते हैं। जो आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको पता होना चाहिए। जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर का बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? तो यहां पर देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस राइटर। क्या लिखा हुआ है? अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस राइटर। मतलब इसका बाय डिफॉल्ट जो नाम है वो क्या है? अनटाइटल्ड 1 है, क्योंकि ये पहली फाइल है। जब आप दूसरी फाइल खोलोगे तो अनटाइटल्ड 2, तीसरी खोलोगे तो ऐसे अनटाइटल्ड 3 लिखकर आएगा। अब दूसरा बेसिक सा क्वेश्चन कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनू हैं। तो यहां पर देखिए, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो और हेल्प। टोटल कितनी हो गई? फिर से काउंट करिए। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो और हेल्प। टोटल 11 मेनू आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में अवेलेबल हैं। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है? तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज की कितनी है? 12 है। और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम यहां पर क्या लिखा हुआ है? तो लिब्रेशन सेरिफ यहां पर लिखा हुआ है। अगर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रॉपरली कोई वर्क करना है, एक पैराग्राफ आपको चाहिए, तो यहां पर कीबोर्ड से प्रेस करना है DT और फिर आपको फंक्शन की F3 प्रेस करना है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपका एक कंप्लीट पैराग्राफ आ गया है, जिसमें आप आसानी से एडिट करके अपनी जो टूल्स हैं इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड, लिब्रेशन सेरिफ। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फायरवॉल क्या है? व्हाट इज द फायरवॉल? कंप्यूटर के लिए सुरक्षा घेरा, सिक्योरिटी सर्किल फॉर कंप्यूटर, एक प्रकार का कंप्यूटर, अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, अ स्टोरेज डिवाइस, अ टाइप ऑफ वॉल। फायरवॉल। देखिए, फायरवॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर की दृष्टि से। आप देखो तो फायरवॉल क्या है? एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस है जो किसी नेटवर्क में आने वाले और जाने वाले समस्त जो कम्युनिकेशन है उसको मॉनिटर करता है कि किसी नेटवर्क में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, उसमें से ऐसा कौन है जिसको हमें अलाउ करना है नेटवर्क में, किसको ब्लॉक करना है। मतलब अगर कहीं पर थोड़ा सा भी सस्पेंस है तो तुरंत फायरवॉल ब्लॉक कर देता है। तो एक प्रकार से देखें तो क्या है? कंप्यूटर के लिए यह सुरक्षा घेरा है। अब एग्जाम में ये पूछ सकता है कि फायरवॉल के कितने प्रकार हैं? व्हाट इज द टाइप्स ऑफ फायरवॉल? तो यहां पर देखिए, हम नोट कर देते हैं फायरवॉल के कितने प्रकार हैं। तो यहां पर देखिए, आपको जो प्रमुखता मिलता है, जैसे प्रॉक्सी फायरवॉल,
क्या मिलेगा? प्रॉक्सी फायरवॉल। दूसरा आपको मिलेगा स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा है यूनिफाइड मैनेजमेंट फायरवॉल। फिर ऐसे ही चौथा है आपका नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ठीक है, वर्चुअल फायरवॉल, और लास्ट में क्लाउड नेटिव फायरवॉल। तो इतने प्रकार के फायरवॉल हैं: प्रॉक्सी, स्टेटफुल इन्फेक्शंस, यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट, नेक्स्ट जनरेशन, वर्चुअल फायरवॉल एंड क्लाउड नेटिव फायरवॉल। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ www? www का फुल फॉर्म क्या है? यहां पर आप देख सकते हैं, ये www का लोगो आपके सामने है। ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब वार्म, वार्म वाइड वेब वर्ल्ड, या वर्ल्ड, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है। क्वेश्चन में यहां पे www है और यहां पर 4 टाइम w का फुल फॉर्म लिखा है, तो यहां पर हम इसको कर देते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो वर्ल्ड वाइड वेब होता है www का फुल फॉर्म, और इसी में अगर वॉर्म लगा देंगे तो 4 टाइम w का फुल फॉर्म हो जाएगा। अब एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि www की खोज कब हुई, कब ये फाउंड किया गया था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो www है ये फाउंड हुआ था 1989 में, 1989 में इसको फाउंड किया गया था। किसने फाउंड किया था, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो इसके फाउंडर हैं कौन? टिम बर्नर्स ली। कौन है? टिम बर्नर्स ली हैं इसके फाउंडर, ठीक है। और यहां पर जो आप लोगो देख रहे हैं, ये लोगो किसने बनाया था? तो रॉबर्ट कैल्यू, ठीक है, इन्होंने इस लोगो को बनाया था, डिजाइन किया था। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ वीडियो? VDU का फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डायनेमिक यूनिट, व्यू डिस्प्ले यूनिट, या नन ऑफ दिस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, बिंग किस कंपनी से संबंधित है? बिंग बिलोंग्स टू विच कंपनी? गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, या इंस्टाग्राम? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिंग है क्या, ये पता होना चाहिए आपको सबसे पहले कि बिंग है क्या। तो बिंग आपका सर्च इंजन है। क्या है? आपका सर्च इंजन है। और किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बिंग को डेवलप किया गया था। अब कई सारे क्वेश्चंस आपके बिंग से संबंधित बने थे, जैसे बिंग कब फाउंड हुआ, है ना, कब फाउंड किया गया था? तो 3 जून 2009 को बिंग को फाउंड किया गया था। यह किस लैंग्वेज में रिटन किया गया है ना, मीन्स किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये रिटन किया गया था? तो आपका रिटन किया गया था ये ASP.NET में। किसमें? ASP.NET में ये आपका रिटन किया गया था। नेक्स्ट, बिंग कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? मीन्स बिंग सर्च इंजन को आप कितनी लैंग्वेज में प्राप्त कर सकते हो, यूज कर सकते हो? तो प्रेजेंट टाइम पर 40 लैंग्वेज में इसको यूज कर सकते हैं। और इसका जो प्रीवियस नेम था, मीन्स जो पहला नेम था, वो क्या था? लाइव सर्च, जिसे बाद में बिंग की संज्ञा दी गई। तो ये सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर ग्राफिक्स में कर्व्स का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? बताइए। कंप्यूटर ग्राफिक्स में कर्व्स का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए करते हैं? टू ड्रा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन टू स्क्रीन, स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को ड्रॉ करने के लिए, किसी पिक्चर को जूम आउट करने के लिए, किसी भी फिगर की कॉपी बनाने के लिए, या किसी भी पिक्चर को जूम करके
देखने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, टू ड्रा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन टू स्क्रीन। स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं ड्रॉ करने के लिए, खींचने के लिए कर्व का उपयोग करते हैं। कर्व्स आपके कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इम्प्लिक्ट, एक्सप्लिक्ट, पैरामेट्रिक, बेरियन एंड बी स्पाइन। ये 5 प्रकार के कर्व्स आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स में मिलते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जब हम लेफ्ट माउस क्लिक दबाते हैं और माउस को स्लाइड के चारों ओर ले जाते हैं तो कौन से टर्म का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड व्हेन वी प्रेस लेफ्ट माउस क्लिक एंड मूव द माउस अराउंड द स्लाइड? हाईलाइटिंग, मूविंग, ड्रैगिंग या मॉनिटरिंग? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसको हम बोलते हैं ड्रैगिंग। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ URI इन डिजी लॉकर? डिजी लॉकर में URI का क्या मतलब है? अब इंपॉर्टेंट है यहां पर क्या? डिजी लॉकर। डिजी लॉकर का फाउंड मींस उसकी खोज किसने किया था, किस मंत्रालय द्वारा जारी हुआ? ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, तो यहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया था। कब? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दिसंबर 2015 में, दिसंबर 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ये क्या है? एक ऐसा क्लाउड स्टोरेज है जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड कराया है, जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करके रख सकते हो और सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इसका फुल फॉर्म क्या होगा URI का? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में मोबाइल डिवाइस प्रबंधन सुविधा उपलब्ध नहीं है। ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। ठीक है, विंडोज 10 में मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट फीचर अवेलेबल होता है, यहां पर बोला है नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, NASSCOM कब लॉन्च किया गया था? When was NASSCOM launched? अब एग्जाम में आपके ये भी पूछता है कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या है ना? और ये क्या कोई सरकारी संस्था है या फिर गैर सरकारी संस्था है? तो ये आपका क्या है? नॉन गवर्नमेंट है। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट संस्था है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। क्या है फुल फॉर्म? फिर से सुनिए, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, यहां पर नोट डाउन भी हम कर दे रहे हैं। और ये कब लॉन्च किया गया? तो 1 मार्च 1988 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, फाउंडर कौन है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि भाई NASSCOM के फाउंडर कौन है? तो नंदन ठीक है, ये इसके फाउंडर हैं। और कब ये फाउंड किया गया था? तो आपका 1 मार्च 1988 को किया गया था। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? तो नोएडा में है। ठीक है, मींस भारत के ही है। अब नेक्स्ट, कंट्रोल पैनल का कौन सा विकल्प प्रिंटर साझा करने के लिए एक विंडो खोलता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एंड साउंड, हार्डवेयर एंड साउंड या क्लॉक एंड रीजन? विच ऑप्शन ऑफ कंट्रोल पैनल ओपन अ विंडो फॉर शेयरिंग द प्रिंटर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर एंड साउंड, है ना? हार्डवेयर एंड साउंड के अंतर्गत प्रिंटर साझा करने के लिए एक विंडो ओपन होती है।
इसमें क्या प्रोसीजर है कि हार्डवेयर एंड साउंड पे आप जाओगे कंट्रोल पैनल पर, वहां पर आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करने के बाद व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर, फिर आप राइट क्लिक करोगे, फिर वहां पर आपको शेयरिंग टैब का ऑप्शन मिल जाएगा जब आप प्रिंटर की प्रॉपर्टीज में जाओगे तब। ठीक है, अब नेक्स्ट, यूएसएसडी में डी का क्या अर्थ होता है, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। यूएसएसडी में डी का क्या अर्थ है, डाटा, डेट, डायनामिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, डाटा। ठीक है, अब नेक्स्ट, 3 या अधिक डिवाइस डॉट 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 कनेक्शन में एक लिंक साझा करते हैं। 3 आर मोर डिवाइस शेयर अ लिंक इन अ डॉट 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 कनेक्शन, यूनिपॉइंट, मल्टी पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट या सिंप्लेक्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मल्टी पॉइंट। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ GTLD, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ है। GTLD का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन, जेनेरिक 10 लेवल डोमेन, जेनेरिक 10 लो डोमेन या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन होता है GTLD का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, इंस्टाग्राम को डॉट 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 शेयरिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। इंस्टाग्राम को क्या शेयर करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं, इमेज, टेक्स्ट, PDF या फिर डॉक्यूमेंट, बताइए। तो इंस्टाग्राम क्या है, आप जानते हैं, बहुत ही फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसका उपयोग हम इमेज को अपलोड करने के लिए ही करते हैं। इसी के लिए प्रॉपर इंस्टाग्राम का उपयोग किया जाता है, जहां पर हम वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं और इमेजेस अपलोड करते हैं। इंस्टाग्राम है क्या, कहाँ का है, तो अमेरिकन फोटो एंड वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जो मेटा प्लेटफॉर्म के द्वारा ऑन्ड है, उसके द्वारा इसको चलाया जा रहा है प्रेजेंट टाइम पर। अब इसके ऑथर कौन है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, मीन्स किसने इसको बनाया, कौन इसको फाउंड किया है। मेटा तो प्रेजेंट टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी है इसकी, है ना, लेकिन ऑथर कौन है, तो केविन सिस्ट्रॉम एंड माइक क्रिजर, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसको डेवलप किया था। ये भी आप हमेशा याद रखिएगा। कब रिलीज हुआ था ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो 6 अक्टूबर, ठीक है, 6 अक्टूबर 2010 को ये लॉन्च किया गया था। और कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो 32 लैंग्वेजेस में आपका इंस्टाग्राम अवेलेबल है। अब नेक्स्ट, विंडोज मशीन में किसी भी फोल्डर या फाइल को खोलने का शॉर्टकट मेनू विकल्प कंप्यूटर द्वारा बनाया जा सकता है, बताइए। क्रिएट शॉर्टकट, मैनेज शॉर्टकट, चेंज शॉर्टकट या मेक शॉर्टकट से। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, क्रिएट शॉर्टकट की मदद से हम बना सकते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग नहीं है, हार्डवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग में मुख्यतः 3 प्रकार के कंप्यूटिंग मॉडल दिए गए हैं, 3 प्रकार की सर्विसेज हैं। कौन कौन सी, PaaS, SaaS, फिर IaaS। ठीक है, ये आप यहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा। 3 हैं जो आपके लिखे भी हैं यहां पर, SaaS, PaaS, IaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड
इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो हार्डवेयर एज अ सर्विस बिल्कुल भी नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, इनक्रिप्शन तकनीकी नेटवर्क को बेहतर बनाती है। मीन्स इनक्रिप्शन तकनीकी जो है वो नेटवर्क को क्या बेहतर बनाती है, नेटवर्क की किसको बेहतर बनाती है, परफॉर्मेंस को, रेबिलिटी को, सिक्योरिटी को या लॉन्गेविटी को। तो सिक्योरिटी को बेहतर बनाने का काम करती है, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस के किस सब मेनू में डोनेट एक्सेप्ट का ऑप्शन है। मीन्स लिब्रे ऑफिस का हम ऐसा कौन सा मेनू है, कौन सा ऑप्शन है जिसका उपयोग करके डोनेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए यहां पर डोनेशन की बात आ रही है, तो एक चीज आप और समझ लीजिए कि लिब्रे ऑफिस क्या है, बिल्कुल फ्री है ना। मतलब कोई भी चार्ज वो आपसे नहीं लेता है, आपको फ्री में सारी सुविधाएं दे रहा है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि अगर आप चाहते हैं तो आप डोनेट कर सकते हैं, है ना। कोई चार्ज नहीं ले रहा है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप कुछ ना कुछ डोनेशन आप उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर सकते हो, दे सकते हो। तो किस ऑप्शन के द्वारा देना है, कर सकते हो, वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। डोनेट टू लिब्रे ऑफिस, ट्रांसफर टू लिब्रे ऑफिस, गिव टू लिब्रे ऑफिस या हेल्प टू लिब्रे ऑफिस। तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन फर्स्ट डोनेट टू लिब्रे ऑफिस होगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमला का एक प्रकार है। फिशिंग, एसक्यूएल इंजेक्शंस, पासवर्ड अटैक या ऑल ऑफ दी अबव। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सा साइबर हमला का एक प्रकार है, बताइए। देखिए फिशिंग, एसक्यूएल इंजेक्शंस, पासवर्ड अटैक, ये सभी साइबर अटैक के ही प्रकार हैं। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट, IMEI में कितने डिजिट्स होते हैं। हाउ मेनी डिजिट्स आर दियर इन IMEI। 12, 14, 15 या फिर 16। तो IMEI इसका फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है कि IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है, या IMEI का उपयोग हम क्यों करते हैं, किस काम के लिए। ठीक है, तो IMEI का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। एक क्वेश्चन पूछता है कि गुम हुए मोबाइल की खोजबीन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो IMEI नंबर का ही उपयोग करते हैं और यह 15 डिजिट का होता है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, एक डायल अप कनेक्शन का उपयोग करके ISP से कनेक्ट करना सक्षम बनाता है। अ डायल अप कनेक्शन इनेबल टू कनेक्ट टू ISP यूजिंग मीन्स किसका उपयोग करके, ब्रिज, गेटवे, राउटर या फिर मॉडम। तो राइट आंसर मॉडम। ठीक है, याद रखिएगा, मीन्स एक डायल अप कनेक्शन मॉडम का उपयोग करके ISP से कनेक्ट करने में सक्षम बनाती है ना। तो यहां पे किसका होता है, तो यहां पे डॉट डॉट में मॉडम का उपयोग करके। अब एग्जाम में मॉडम का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो मॉडम को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं। मॉडम का क्या काम है, तो मॉडम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, ईमेल के संदर्भ में भंडारण क्षेत्र क्या है, बताइए। स्पैम, सैंडबॉक्स, आउटबॉक्स या इनबॉक्स। ईमेल से क्या तात्पर्य है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मेल मीन्स एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा आप ऑफिशियली मैसेजेस भेज सकते हैं, कोई भी मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली पर्पज से हम ज़्यादा ईमेल का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर भंडारण क्षेत्र कौन सा है, इनबॉक्स है, मीन्स जो भी मेल आती है इनबॉक्स में स्टोर होती है। अब
नेक्स्ट, माउस के बाएं बटन को प्राइमरी बटन भी कहा जाता है, फॉल्स या फिर ट्रू? बताइए, लेफ्ट बटन ऑफ माउस इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी बटन। क्या माउस के लेफ्ट बटन को हम प्राइमरी बटन भी कहते हैं, फॉल्स या फिर ट्रू? तो बिल्कुल सही बात है, माउस के बाएं बटन को प्राइमरी बटन भी कहा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो राइट होती है उसको सेकेंडरी और लेफ्ट को प्राइमरी बटन कहते हैं। अब नेक्स्ट, ईमेल में हस्ताक्षर कहां पर होते हैं? वेयर आर सिग्नेचर्स इन ईमेल्स? ऊपर, नीचे, दाएं या फिर बाएं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ईमेल में सिग्नेचर्स कहाँ होते हैं? नीचे। वैसे भी आप डॉक्यूमेंट में देखते हो सिग्नेचर कहाँ किया जाता है? नीचे किया जाता है। अब नेक्स्ट, उपयोगकर्ता का इनक्रिप्टेड पासवर्ड इसमें संग्रहित होता है। मीन्स यूजर का इनक्रिप्टेड पासवर्ड निम्न में से किसमें स्टोर होता है? ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहां पर स्टोर होता है। अब नेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर लाइन के लिए क्या उपयोग किया जाता है, या टेक्स्ट के ऊपर लाइन को क्या कहते हैं? अपर लाइन, अंडरलाइन, टॉप लाइन या फिर ओवर लाइन? मीन्स अगर किसी टेक्स्ट के ऊपर लाइन लाना है ना, मीन्स यहां पे जैसे कोई लाइन लानी हो तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ही जब आप जाते हो फॉर्मेट मेनू में टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहां आपको ऑप्शन मिल जाता है किसका? टेक्स्ट के ऊपर लाइन अर्थात ओवर लाइन का। ठीक है, यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे बोल्ड, बोल्ड के लिए शॉर्टकट की Ctrl+B, इटैलिक के लिए Ctrl+I, डबल अंडरलाइन के लिए Ctrl+T, है ना। ऐसे ही सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, एग्जाम में पूछता है। तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की Ctrl+C+P, सब स्क्रिप्ट के लिए Ctrl+C+B, इंक्रीज साइज के लिए Ctrl+ क्लोज ब्रैकेट, डिक्रीज साइज के लिए Ctrl+ ओपन ब्रैकेट, साइकिल केस के लिए Shift+F3 का उपयोग करते हैं। साइकिल केस में क्या होता है कि जो केस होता है लेटर का वो चेंज होता है, जैसे अपर केस को लोअर केस, लोअर है तो उसको कैपिटलाइज एच वर्ड, है ना। ऐसे ही टुगेल केस, इन सभी में कन्वर्ट करने का काम करता है। और स्मॉल कैपिटल करना है तो उसके लिए आपका क्या उपयोग होगा? Ctrl+Shift+K। तो नोट डाउन करिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ओवर लाइन। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का क्या काम है? मैपिंग ऑफ गोल सीक्वेंस टू एन एक्शन, किसी कार्रवाई के लिए लक्ष्य अनुक्रम का मानचित्रण, लोगों के सीधे हस्तक्षेप के बिना काम करना, किसी क्रिया के लिए सिद्धांत अनुक्रम का मानचित्रण, या किसी क्रिया के लिए पर्यावरण अनुक्रम का मानचित्रण। मैपिंग ऑफ इन्वायरमेंट सीक्वेंस टू एन एक्शन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो एजेंट, इसका क्या काम है? मैपिंग ऑफ परसेप्ट सीक्वेंस टू एन एक्शन। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर को बूट करते समय पढ़ी जाने वाली बैच फाइल कौन सी है? विच इज द बैच फाइल रीड वाइल बूटिंग द कंप्यूटर? auto.bat, auto executable.bat, auto batch या auto executive.bat? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑटो एग्जीक्यूटेबल बैट। ठीक है, अब नेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करने के लिए हम F2 का उपयोग करते हैं। बताइए क्या टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करने के लिए हम F2 का उपयोग करते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है ना, F2 का उपयोग करते हैं टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, है ना। जैसे आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो क्या करेंगे? आप यहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके भी कर सकते हैं, या जैसे आप जब
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग करते हैं तो वहां क्या करते हैं, F2 प्रेस करते हैं तो आपका टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इंसर्ट हो जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में तो फार्मूला लगाने के लिए भी उपयोग किया जाता है, लेकिन प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है तो उसके लिए किसका उपयोग करना होता है, इंसर्ट पे जाने पर टेक्स्ट बॉक्स F2। ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर ट्रू। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में लॉक स्क्रीन की पृष्ठभूमि विकल्प का उपयोग करके बदला जा सकता है। मीन्स विंडोज 10 में लॉक स्क्रीन की पृष्ठभूमि किस विकल्प का उपयोग करके बदला जा सकता है, बताइए। लॉक स्क्रीन बैकग्राउंड इन विंडोज 10 कैन बी चेंज्ड यूजिंग विच ऑप्शन, फॉन्ट, लॉक स्क्रीन, लॉक डेस्कटॉप या होम स्क्रीन। तो राइट आंसर लॉक स्क्रीन है, इसी की मदद से आप चेंज कर सकते हो, तभी वहां का बैकग्राउंड चेंज होगा। अब नेक्स्ट, अ ब्रिज रिकॉग्नाइज एड्रेसेस ऑफ लेयर 2.0, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, ट्रू या फॉल्स। तो ये आपका फॉल्स है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, नेटवर्क विफलता मुख्य रूप से एक कैसा मुद्दा है, बताइए। नेटवर्क फेलियर इज अ प्राइमरी इशूज, बताइए। परफॉर्मेंस का, सिक्योरिटी का। तो भाई नेटवर्क की विफलता जो है वो मुख्य रूप से किसका मुद्दा है, तो ऑप्शन बी इसका मुद्दा है। ठीक है, अब नेक्स्ट, मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड इन, मल्टीप्लेक्सिंग का उपयोग निम्न में से किस स्विच में किया जाता है, पैकेट स्विचिंग में, सर्किट स्विचिंग में, डाटा स्विचिंग में, पैकेट एंड सर्किट दोनों स्विचिंग में, बताइए। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी सर्किट स्विचिंग। अब नेक्स्ट, इक्वल कोऑर्डिनेट 5,2 का मान क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्वल कोऑर्डिनेट 5,2। तो आइए यहां पर विद प्रैक्टिकल देखते हैं क्या होगा इसका मान। स्प्रेडशीट ओपन कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, एक वैल्यू है 5 और दूसरी वैल्यू है 2। जूम कर लेते हैं। अब यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल QUOTIENT, ब्रैकेट लगाते हैं। क्वेश्चन में क्या था, 5,2, तो 5,2 हमने सेलेक्ट कर लिया और एंटर किया तो यहां पर कितना आ गया, 2 आ गया। अब वहां पर सिस्टम तो होगा नहीं, कैसे निकालना है ये आप देखो। जैसे यहां पर पहली संख्या 5 है, दूसरी क्या है, 2 है। तो अगर आप 5 को डिवाइड करो प्रॉपर किससे, 2 से, दूसरी संख्या से, तो इसका जो भागफल है वो कितना आएगा, 2.5। मीन्स पॉइंट से पहले जो है ना, 2 बार ही जाएगा, 5 तो जाएगा नहीं, तो 2 बार आपका जो पूरा जा रहा है, मीन्स जो पॉइंट से पहले वैल्यू आए वही उसका राइट आंसर होगी। जैसे यहां पर अगर 15 होता, क्या होता है 15, तो कितना आता आंसर, 7 आ जाता है ना, क्योंकि भाई अगर आप देखो डिवाइड करो 15 डिवाइड बाई 2 तो कितना आता 7.5। यहां पर अगर कितना होता 16 तो आंसर कितना होता 8 हो जाता पूरा, क्योंकि पूरा डिवाइड हो जा रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। तो राइट आंसर यहां पर कितना आएगा, 2 आएगा। अब नेक्स्ट, आप इसके द्वारा कैरेक्टर फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं। यू कैन कॉपी कैरेक्टर फॉर्मेट्स बाय यूजिंग दी फाइंड कमांड ऑन दी एडिट मेनू। एडिट मेनू पर उपलब्ध फाइंड कमांड से सेलेक्टिंग दी टेक्स्ट एंड प्रेसिंग दी डिलीट की, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना और फिर डिलीट की प्रेस करके, क्लोन फॉर्मेटिंग टूल का उपयोग करके, या सही प्रकार के फॉन्ट का उपयोग करके। तो किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है तो उसके लिए फॉर्मेट पे आपको मिलता है क्लोन फॉर्मेटिंग। यहां पर जब आप उपयोग करोगे लिब्रे ऑफिस राइटर का तो फॉर्मेट पे आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, क्लोन फॉर्मेटिंग। देखो जैसे यहां पर है ना, तो ये दिया गया क्लोन फॉर्मेटिंग, जो क्या करता है, एक जगह की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वायरस दोहराता नहीं है,
मीन्स जो रिपीट नहीं करता खुद को, स्पाईवेयर, वायरस, ट्रोजन हॉर्स या वॉर्म। तो राइट आंसर से क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडोज 8 में व्यक्तिकरण सेटिंग्स के लिए, मीन्स जो पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स होती हैं, उसके किस विकल्प का उपयोग करके माउस पॉइंटर की छवि को आप चेंज कर सकते हो? मीन्स अगर आपको माउस पॉइंटर का इमेज चेंज करना है जिससे रिप्रेजेंट हो रहा है माउस पॉइंटर, तो आप किसके माध्यम से करोगे? स्टार्ट, बैकग्राउंड, कलर्स या फिर थीम्स? तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट पे जाके वहां पर चेंज कर सकते हैं इसकी सेटिंग को। अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम होता है, कैसा होता है? स्टेटफुल, कनेक्शनलेस, स्टेटलेस या ऑप्शन डी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, स्टेटफुल। अब नेक्स्ट, राउटर ओएसआई में किस लेयर पर कार्य करता है? फिजिकल, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर? ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर हैं? तो 7 लेयर हैं, आप जानते हो, है ना, मैंने आपको समझाया है। एक शॉर्टकट की मैंने बताई थी, या फिर कहो आप एक ट्रिक मैंने बताई थी, जिसके द्वारा आप 7 लेयर को एक सीक्वेंस से याद कर सकते हो। और वो शॉर्टकट क्या है? प्यारे दोस्त नीलेश, तुम्हारी शादी पर आऊंगा। ठीक है, यह आपको ट्रिक याद रखनी है। प्यारे दोस्त नीलेश, तुम्हारी शादी पर आऊंगा। अब देखो कैसे यहां से बनता है। प्यारे पी से फिजिकल लेयर, डी से डाटा लिंक लेयर, एन से नेटवर्क लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से सेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन लेयर और ए से एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो एक सीक्वेंस से याद कर सकते हो। प्यारे दोस्त नीलेश, तुम्हारी शादी पर आऊंगा, और यहां पर राइट आंसर ऑप्शन सी, नेटवर्क लेयर। अब नेक्स्ट, कौन सा आरपीए टूल नहीं है? ब्लू प्रिज्म, ऑटोमेशन एनीवेयर, हैडूप या यूआई पैथ? बताइए। तो ऑटोमेशन एनीवेयर ये आपका आरपीए टूल नहीं है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने उपयोगकर्ता इंटरफेस उपलब्ध हैं? हाउ मेनी यूजर इंटरफेस आर अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर? 2, 3, 4, 5? तो 5 प्रकार के इंटरफेस अवेलेबल हैं, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट माइक्रो प्रोसेसर? It has an internal memory. It has interfacing circuits. It contains ALU, CU and registers. Yeah, it uses Harvard architecture. तो माइक्रो प्रोसेसर्स जो होते हैं वो ALU, CU और रजिस्टर से बने होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, फोन जो उन्नत सुविधाएं प्रदान करते हैं आमतौर पर सेल्यूलर फोन में नहीं मिलता है, उन्हें क्या कहा जाता है? व्हाट आर फोन्स दैट प्रोवाइड एडवांस टेक्नोलॉजीज यूजुअली इन सेल्यूलर फोन्स कॉल्ड? टैबलेट, स्मार्टफोन, नोटबुक या DSLR? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि यहां पर ए है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है वो सी हो जाएगा और लास्ट वाला आपका डी हो जाएगा, है ना। तो यहां पर डी लिख देते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मार्टफोन। अब नेक्स्ट, द फार्मूला दैट विल बी मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ B12 ईयर आफ्टर एडिंग द वैल्यू ऑफ सेल C2 विद द वैल्यू ऑफ D4? बताइए क्या होगा राइट आंसर?
तो यहां पर देखिए ये बोल रहा है कि सेल C2 और D4 है ना, इन दोनों से मल्टीप्लाई है किसका, B2 का। तो कौन सा फार्मूला सही होगा? देखिए इन दोनों में इक्वल नहीं लगा, तो ये आपके बिल्कुल क्या है, गलत है। और वहां पर आप जब यूज करते हो एक्सेल में या कैल्क में, तो ये प्रोसीजर आप अपना सकते हो। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, ईथरनेट मल्टी एक्सेस तकनीकी का उपयोग करता है। ईथरनेट यूज मल्टी एक्सेस टेक्निक कौन सी? CSMA CD, CSMA CA, CSMA या टूल टैक्स? तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है? बताइए। ओपेरा, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला? आई का मतलब क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। कब? 1995 में। तो जो ऑप्शंस हैं उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम नेटस्केप को पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कह सकते हैं। वैसे तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? मोजाइक था। कौन? मोजाइक। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में जमा प्रमाण पत्र जारी और नियंत्रित करता है? फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डाइवेशंस एसोसिएटेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया? कौन करता है जमा प्रमाण पत्र को जारी करना और नियंत्रित करना? तो दोनों काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट, सर्वप्रथम संदेश किससे भेजा गया? मीन्स कौन सा ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा सबसे पहले मेल भेजा गया था? फेसबुक, ईमेल, टेलीग्राम या व्हाट्सएप? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सबसे पहले संदेश ईमेल के माध्यम से भेजा गया था। ऑप्शन बी इज राइट। अब आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, डिवाइडेड बाय जीरो एरर इज। अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में या एक्सेल में किसी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वहां पर कौन सी एरर आएगी? div/0, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर डी? तो यहां पर देखिए हमने जैसे 5 को डिवाइड किया 0 से, तो क्या रहा है? हैज div/0 और एक्सक्लेमेटरी सिंबल। तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसके लिंक वीडियो के नीचे और वेबसाइट में हमने दे रखा है, या फिर अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह क्लास कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।